दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पतंजलि बाम के बारे में। बाम जैसा कि आप जानते हैं दर्द की समस्याओं में, जोड़ों पर मालिश करने के लिए, सिर दर्द में, जुखाम आदि की समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पतंजलि का यह बाम, इसमें किस तरह की जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, इसका प्रयोग करने का तरीका क्या है और क्या कोई सावधानी आदि की ज़रूरत होती है जो आपको बरतनी चाहिए इसके प्रयोग के दौरान में। तो अपने वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पतंजलि के इस बाम के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास में एक छोटी सी डिब्बी है पतंजलि बाम की, जिसके अंदर कुल मिलाकर 25 ग्राम बाम भरा गया है। और आपको अपने आसपास पतंजलि के मेडिसिन काउंटर पर अथवा पतंजलि के मेगा स्टोर पर बहुत आसानी के साथ में आपको यह अवेलेबल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इस पतंजलि बाम के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें जो इन्होंने मुख्य रूप से इंडिकेट किया है वो 5 चीज़ों का उल्लेख इन्होंने किया है, जिसमें पहले नंबर पर गंधपुरे का तेल है, दूसरे नंबर पर पुदीने का सत्व इन्होंने मिलाया है और तीसरे नंबर पर नीलगिरी का तेल अर्थात यूकलिप्टस ऑयल इन्होंने इसके अंदर मिलाया है। उसके अलावा पेट्रोलियम जेली और पैराफिन वैक्स का इन्होंने जो है इसमें यूज़ किया है, हार्ड पैराफिन का, जिससे कि एक बाम का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूलेशन काफ़ी सही है और अच्छी बात यह है कि 5 ग्राम बाम के अंदर लगभग 1650 मिलीग्राम के करीब इन्होंने जड़ी बूटियों का यूज़ किया है। बाकी हिस्से में पेट्रोलियम जेली और पैराफिन वैक्स जो है वो मिलाया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन इसका बन जाता है। अब हम बात करते हैं इस बाम की अपीयरेंस के बारे में, इसकी स्मेल आदि के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सील पैक या डिब्बी है और पूरा ऊपर तक इसमें बाम भरा हुआ है। बात करें इस बाम की महक के बारे में तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही महक है जैसी कि आमतौर पर दर्द निवारक कोई ट्यूब होती हैं, बाम होते हैं, उनके अंदर जैसी महक पाई जाती है, लगभग वैसी ही मिलती जुलती सी महक इसके अंदर मौजूद है। और ढक्कन को खोलने के बाद में इसकी महक चारों तरफ फैल रही है। इवन डिब्बी मेरी नाक से लगभग 1-1.5 फीट दूर है, तब भी मुझे इसकी महक आ रही है। तो महक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर है। बात करते हैं इस बाम की टेक्सचर के बारे में, अपीयरेंस के बारे में। तो हार्ड है क्योंकि इसके अंदर पैराफिन वैक्स जो है वो हार्ड फॉर्म में मिलाया गया है और साथ ही पेट्रोलियम जेली के कारण यह आसानी के साथ में मेल्ट भी हो जाता है। तो बाम चिपचिपा तो नहीं है, लेकिन एक ऑयली कंपोजिशन होने के कारण यह काफ़ी स्मूथ आपको लगता है। और यदि हम इसको अप्लाई करते हैं कहीं पर भी तो स्किन के अंदर यह काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन के ऊपर थोड़ा सा एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट भी छोड़ता है, थोड़ा सा स्किन को चिपचिपा भी यह बना देता है। तो यह तो हुई दोस्तों इस पतंजलि बाम की अपीयरेंस की बात। अब जानकारी करते हैं कि किस तरह की कंडीशन में हम इस बाम को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पुदीने का सत्व, नीलगिरी का तेल और पैराफिन वैक्स आदि मिलाए गए हैं, जिसके कारण इसका जो प्रमुख हम प्रयोग कर सकते हैं वो एक तो कहीं पर भी दर्द की समस्या हो, जोड़ों में दर्द जैसे कंधे का, कोहनी का, घुटनों का, कूल्हे का, पीठ का दर्द, गर्दन के पीछे सर्वाइकल का दर्द, तो उसमें फौरी तौर पर कुछ आराम पाने के लिए हम इस बाम को यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इसको लगाने के बाद में हमें एक हल्का सा सिकाई सी नेचुरल तौर पर मिलती है। चूँकि इसके अंदर इन्होंने कपूर और मेंथा आदि नहीं मिलाया है जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है, तो इसको लगाने के कारण हल्का सा सिकाई हमें ऑलरेडी महसूस हो रही है। और इसके ऊपर यदि हम हल्का सा कुछ और सिकाई करते हैं गर्म पानी की बोतल आदि से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। उसके अलावा हम इस बाम का यूज़ कर सकते हैं, सिर दर्द हो रहा है तो साइनस के ऊपर मालिश करने के लिए, जुखाम की अवस्था में नाक के दोनों तरफ हल्का सा नाक की जो कैविटी है उसके आउटर बॉर्डर पर हम लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों में पसलियाँ चल रही हैं तो उसके ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है।
पसलियों के ऊपर हल्की सी मालिश करके थोड़ी सी कॉटन आदि लगा देते हैं। काफ़ी एक ये ट्रेडिशनल तरीका है बच्चों की ठंड दूर करने का, पसलियों पर कफ आदि जमने के कारण। हालांकि इसके ऊपर इन्होंने इंडिकेट किया है कि चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स यूज़ अंडर मेडिकल सुपरविज़न, अर्थात 6 साल से छोटे बच्चों में यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप इसके बारे में परामर्श कर लें। तो जो इंडिकेशन इन्होंने लिखा है उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट के साथ में यह बात हमें रखनी चाहिए। इन सब के अलावा इस बाम का और कोई मेन यूज़ नहीं है। बस मेन यूज़ इसके हम इंडिकेट कर सकते हैं जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, सिर दर्द, जुकाम की समस्या और बच्चों के पसली चलने में, बच्चों की फेफड़ों में कफ आदि भर जाने के कारण उसको जो है मालिश करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सावधानी की बात करें तो सावधानी हमें बस इतनी सी रखनी है, चूँकि यह बाम आपका जो है वैक्स आदि से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना। और बाम को आपको फ्रिज के अंदर भी नहीं रखना है, फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा कूल्ड यह हो जाएगा। और उसके बाद में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसको लगा रहे हैं तो इसको लगाने के बाद में आप कुछ देर आराम ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि यह बाम पूरी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो करके और आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट यह दे सके। इसको लगाकर आप बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली आसपास के लोगों को बाम की महक आएगी ही, तो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना चाहिए। हालांकि मेडिकेशन है, आप समस्या में है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और महक कोई ऐसी भी नहीं है कि दूसरों को इरिटेट करेगी। बहुत हल्की स्मेल है, तो जो एक काफ़ी प्लीजेंट भी लगती है और एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग भी देती है आसपास के एटमॉस्फेयर में। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी हुई इस पतंजलि बाम के बारे में। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 ग्राम की यह पैकिंग है, और 25 ग्राम की पैकिंग में यह जो बाम अवेलेबल है 45 रुपीज़ का आपको अवेलेबल होता है अपने आसपास किसी भी पतंजलि काउंटर से। चलते चलते बाम के बारे में एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। पतंजलि का बाम हो या और कोई सा भी बाम अथवा कोई भी दर्द निवारक तेल, जब भी आप उसकी मालिश करते हैं तो आमतौर पर हम गलती करते हैं कि हम उसको सीधा इस तरीके से रब करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सॉफ्ट फिंगर्स के साथ में उसको एक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी चाहिए। और यदि हम इन चीज़ों को लगा रहे हैं पार्टिकुलर किसी जॉइंट के ऊपर, जैसे कि कोहनी का जॉइंट है, जैसे कि घुटने का जोड़ है, तो वहाँ पर हम पूरी ही हथेली के साथ में इस तरीके से सर्कुलर मोशन में उसको हमें लगाना चाहिए। इसी तरीके से हमें कंधों पर इसकी जो है गोल गोल मालिश करनी चाहिए। कभी भी अप एंड डाउन पोजीशन में बहुत हार्ड रब इन बाम वगैरह को नहीं करना चाहिए। हल्की हल्की मालिश से इनका पूरा लाभ हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में लगा घंटी का बटन दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ में अथवा किसी मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।